लाहौर में होने वाले हालिया वाक़े पर हुकूमत पंजाब का सख्त एक्शन काबिल तासीन है। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। ये सब इल्यूमिनाटी या दज्जाली एजेंडा है जो हमारे ईमान, हमारी नस्ल और हमारे मुआशरती ढांचे को निशाना बना रहा है। ट्रांसजेंडर को नुमाया करके पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मौलाना पॉडकास्ट से अपने होस्ट मोहम्मद अबू बकर को। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसने हालिया दिनों में पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छेड़ दी है। लाहौर में एक पोश इलाके गुलबर्ग 3 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, जो प्रोग्राम भी सन 2025 अगस्त में हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर को नुमाया करके पेश किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की, FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारियां शुरू है और सुनने में आ रहा है कि मरकज़ी मुलज़िम भी पकड़ा गया है। दीगर उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापे मार रही है। हुकूमत पंजाब ने सख्त एक्शन लिया, जिसे हम सराहते हैं। और लेकिन सवाल ये है, क्या ये महज एक फ़नकाराना प्रोग्राम था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आलमी एजेंडा छुपा है, कोई दज्जाली निज़ाम है? बाज़ लोग कहते हैं कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी है, जिसको एक जदीद तरीन दुनिया का निज़ाम कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉयलैंड फ़िल्म इंटरनेशनल सतह पर इसको पजीराई मिली, लेकिन पाकिस्तान में इस पर शदीद तनकीद हुई। मशहूर डिज़ाइनर मारिया बी, हमारी बहन, ने जुर्रत के साथ कहा कि ये फ़िल्म सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक ख़ास जहनीत को प्रमोट करती है। ये जहनीत बराह रास्त जिनसी इबहाम, रिवायती ख़ानदान के ख़ात्मे और इस्लामी माशरती इक़दार को निशाना बनाती है। इसी तरह लाहौर में होने वाला ये हालिया प्रोग्राम भी इन्हीं खतूत पर चलता हुआ दिखाई देता है। पुलिस की बरवकत कार्रवाई ने वक्ती तौर पर इसे रोक दिया है, लेकिन इसके पीछे जो नैरेटिव है वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। इस्लाम ने हर इंसान को इज़्ज़त दी है, लेकिन आजकल ट्रांसजेंडर के नाम पर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नाम पर जो कुछ फैशन शोज़ और तकरीबात में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ हुकूक तक महदूद नहीं रहा, इसमें ख़ास एजेंडा छुपा हुआ है। ख़ानदान के इदारे को कमज़ोर करना, मर्द और औरत की पहचान को मुबहम बनाना और नौजवानों को ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ माइल करना जो दीन और फितरत के ख़िलाफ़ है। यही वो नुक्ता है जिस पर हमारी बहन मारिया बी ने आवाज़ बुलंद की और इसी पर उलमा ने भी तंबीह की है। अब सवाल ये है कि ये इल्यूमिनाटी सब दज्जाली नज़रियात से कैसे जुड़ता है। अगर आप मगरबी दुनिया के फ़ैशन शोज़, म्यूज़िकल वीडियोज़ और फिल्मों को देखें तो वहाँ मखसूस सिंबल्स बार बार सामने आते हैं। एक आँख का निशान और हुर्मी या तकून, काला सफ़ेद चेकर डिज़ाइन, और मर्द और औरत की पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। यही वो सिंबल्स हैं जो मगरबी इवेंट्स में खुले आम नज़र आते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही सिंबल्स और यही नज़रियात आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के प्रोग्राम्स और फिल्मों में भी दाखिल किए जा रहे हैं। इल्यूमिनाटी की असल सोच है क्या? इल्यूमिनाटी की असल सोच ये है कि दुनिया को एक गॉडलेस यानी कि सोसाइटी बग़ैर खुदा के निज़ाम की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए वो एक ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम, रिएक्शन और सॉल्यूशन। ये 3 जुमले आप याद रखें कि पहले मुआशरे में एक मसला पैदा किया जाता है, फिर अवामी रद्द-ए-अमल देखने में जब आता है उसका रिएक्शन आता है और उसके रिएक्शन को देखा जाता है, और आखिर में वही हल पेश करते हैं जो इनके एजेंडे के साथ जुड़े होते हैं और इनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है। जब जॉयलैंड जैसी फ़िल्म लाहौर के हालिया इवेंट्स में देखते हैं तो बज़ाहिर ये आज़ादी के नाम पर है,
لیکن حقیقت میں یہ ایک نیریٹو دجالی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نیریٹو جو ہے دجالی نیریٹو کو داخل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں بار بار یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اپنے اقدار، اپنے معاشرتی ڈھانچے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 90 کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری فلمیں، ہمارے پروگرامز بے حیائی اور منکرات کو فروغ دینے لگیں تو کیا یہ سیدھی ٹکر قرآن کے حکم کے ساتھ نہیں ہے؟ تو ناظرین، کچھ اسلامی محققین ایلومناٹی کو دجال کی تیاری سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ دجال انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور دین سے کاٹ کر صرف خواہشات اور گمراہی میں دھکیلتا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر خاندان، دین اور حیا کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو یہ براہ راست اس دجالی نظام کی طرف قدم ہے۔ ناظرین، لاہور میں ہونے والے حالیہ واقعے پر حکومت پنجاب کا سخت ایکشن قابل تحسین ہے۔ پولیس نے FIR درج کر دی ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں اور ملزمان کے خلاف کارروائی ہو بھی رہی ہے۔ ہم اس پر حکومت پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اپنی پیاری بہن ماریہ بی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور علماء کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جرت کے ساتھ اس حقیقت کو بے نقاب کیا۔ لیکن اصل نقطہ یہی ہے، یہ سب ایلومناٹی یا دجالی ایجنڈا ہے جو ہمارے ایمان، ہماری نسل اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم ان چیزوں کو محض تفریح سمجھ کر نظر انداز کریں گے یا ان کے پیچھے چھپے ہوئے خطرناک ایجنڈے کو پہچان کر اپنی نئی نسل کو بچائیں گے۔ اللہ ہمیں بصیرت دے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کو پہچان سکیں اور اپنے آنے والی نسل کو ایمان، حیا اور قرآن کے راستے پر قائم رکھ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا